भारत में एक जलवाहक के पास 2 घड़े थे, जिसमें से प्रत्येक को एक डंडे के सिरों पर लटकाया जाता था, जिसे वह अपनी गर्दन के नीचे लटकाए रहता था। एक घड़े में दरार थी, जबकि दूसरा घड़ा एकदम सही था और हमेशा पूरा पानी देता था। हालांकि फटा हुआ घड़ा घर तक पानी गिराता रहता था और जलवाहक वापस आता था, तब उसमें केवल आधा घड़ा ही पानी बचता था। 2 साल तक यूं ही चलता रहा। जलवाहक हर दिन उसके घर में केवल 1.5 घड़े पानी पहुंचाता था। सही घड़ा अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता था, लेकिन बेचारा टूटा हुआ घड़ा अपनी अपूर्णता पर शर्मिंदा था और दुखी था कि वह केवल आधा घड़ा ही पानी दे पाता था। एक दिन जलवाहक नदी के किनारे आराम कर रहा था। तभी टूटे हुए घड़े ने बोला, मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं केवल आधा घड़ा ही पानी दे पाता हूँ जितना मुझे देना चाहिए। मैं टूटा हुआ और बेकार हूँ। उसकी ये सारी बातें सुन के पानी ढोने वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे रास्ते पर सुंदर फूल हैं, लेकिन दूसरे घड़े पर नहीं? टूटे हुए घड़े ने इधर उधर देखा और पाया कि वास्तव में रास्ते के किनारे बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। पानी ढोने वाले ने आगे कहा, मुझे हमेशा से तुम्हारी खामी के बारे में पता था और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारे रास्ते में बीज बोए और हर दिन जब हम वापस आते हैं तो तुम उन्हें पानी देते हो। पिछले 2 सालों से मैं अपने घर में सजाने के लिए जो फूल ले जाता हूँ वो यहीं से चुन पाता हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किसी की खामियां होती हैं और यह महसूस करना आसान है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि हम में खामियां हैं। लेकिन कभी कभी यह हमारे अनूठे गुण या कमजोरियां होती हैं जो हमें दुनिया में कुछ खास लाने की अनुमति देती हैं। हम जिसे खामियां मानते हैं वह वास्तव में उपहार हो सकता है और अप्रत्याशित सुंदरता या सफलता की ओर ले जा सकता है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और हर किसी में अपनी खामियां होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अनुमति दें तो वे खामियां किसी अद्भुत चीज़ की ओर ले जा सकती हैं। अपनी खामियों को अपनाएं। हो सकता है कि वे आपको अद्वितीय बनाती हों और आपको दुनिया में कुछ सुंदर देने की अनुमति देती हों।